अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक है, खुश है और मज़े में है। सबका संडे आज कैसा गुजर है। तो आज का व्लॉग मैं आपके लेके आई हूँ। आज के व्लॉग में हमारे साथ तो बहुत बड़ा एक काम हो गया है। हम खाना लेके जा रहे थे और वो वैन में गिर गया। और जो हमारी सिस्टर्स हैं जो अपने बिजनेस के लिए वैन्स चलाती हैं, उनको ये ज़रूर पता होगा या शायद नहीं पता होगा मेरी तरह कि वैन में एड ब्लू भी डलता है। तो पेट्रोल और डीजल तो डलता ही है। तो मुझे पता ही नहीं था कि एड ब्लू भी कोई चीज़ है। जब मैंने वैन ली थी फिर तब मुझे पता चला कि ये भी एक्स्ट्रा एक नया ही खर्चा है वैन के साथ। तो जिनको नहीं पता था तो वो देखें और ये किस तरह डालते हैं, वो भी मेरे हस्बैंड अब डाल रहे हैं वैन में, तो वो भी आप देखें नाउ। वैन एक दिन पहले ही तैयार कर लेते हैं। फ्यूल आप अगर करना होता है वो भी, और जो डेकोरेशन है और बाफे डिशेज है वो मैं सारी एक दिन पहले तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर बस ये है कि टाइम पे पहुँचना होता है और कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो। और जो काम एक दिन पहले हो सकता है वो अगले दिन पे हम क्यों डालें, टाइम तो सेव करना चाहिए ना। अब ये अगले दिन के क्लिप्स हैं। हम ये खाना ऑर्डर वाले दिन ही तैयार कर रहे हैं। जिस दिन फंक्शन है उस दिन सुबह हम सारा खाना तैयार करते हैं। मेरे साथ ना लास्ट वीक एक अजीब सी बात हुई है ना। 2 वीक्स अगो मुझे ना किसी लेडी का फ़ोन आया था, वो केटरिंग का पूछ रही थी। तो वो मेरे से बहुत सवाल पूछ रही थी कि आप चिकन कहाँ से लेती हैं और आप खाना कहाँ प्रिपेयर करती हैं, आप क्या यूज़ करती हैं प्रिपेयर के लिए, मसाले वगैरह एक्सेट्रा ना। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि इज़ देयर अ प्रॉब्लम, आप इस तरह सवाल पूछ रही हैं कि आपकी बात क्या है ना। तो कहती हैं असल में यहाँ पे लंदन में जो केटरिंग बिजनेसेस होते हैं वो एक्चुअली एंड पे खाना एक ही बंदा पका रहा होता है या एक ही शख्स पका रहे होते हैं, लेकिन वो आगे आगे बस ऑर्डर दे देते हैं। तो वो बस ये पूछना चाह रही थी कि हम खुद पकाते हैं कि आगे आगे ऑर्डर देते हैं। तो मुझे तो वो बहुत अजीब लगा था, क्योंकि फिर आपको तो पता ही नहीं है खाने में क्या है और आप कैसे फिर कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट है, हमने ये बनाया। हाउ कैन यू मेक श्योर कि वो टेस्ट आपका है और वो टेस्ट ऑथेंटिक है जब आप वो खुद बना ही नहीं रहे और आपको पता ही नहीं। आप जब तक सर पे आप खड़े होके नहीं बनवाओगे या खुद ही बनाओगे नहीं, तो वो तो आपका टेस्ट आएगा ही नहीं उसमें। तो वो तो फिर सारा एक ही चल रहा है सारा सिस्टम के खाना बार बार बिक रहा है, बार बार कोई और आगे आगे सेल कर रहा है, बीच में पता नहीं 10 बंदे हैं। तो हम वो तो नहीं करते। हम सारा अपना किचन खुद ही है, हमारा इंडस्ट्रियल किचन भी है और छोटा किचन भी है, तो सारा हम खुद ही करते हैं। फिर तो आपका अपना बिजनेस ना हुआ ना, अगर आप किसी और से खाना पकवा रहे हैं तो वो तो फिर फाइनेंशियली भी वो बात नहीं होती कि आपको तो फिर बचता ही नहीं है पीछे कुछ, अगर आप किसी और से बनवा रहे हैं। तो जो बंदा काम खुद ही करता है उसका फिर फल खुद ही मिलता है। चलो जी, इस बात पे मिट्टी पाओ सानू की। हम पहुंच गए हैं अपनी वेन्यू पे और टीम 1 आज ईस्ट लंदन आई है और टीम 2 सेम टाइम पे दूसरे इवेंट पे गई है ट्विकनहैम। और आज का ये जो वेन्यू आप देख रहे हैं ये ईस्ट लंदन में है। ये एक्चुअली एक म्यूज़ियम होता था कभी किसी टाइम पे, तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, विंटेज सा है। आप देखिएगा आगे भी तो इनके पास एक कैमरा मेमोरियल भी है, तो उसमें सारे पुराने अगले पिछले कैमरे सारे हैं। बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया था देख के। अच्छा, इस वेन्यू पे मैं पहले आई थी किचन इंस्पेक्ट करने, क्योंकि इनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जो केटरर्स हैं वो पहले एक दफ़ा आएँ, पूरा साइट चेक करें और वो फिर बताते हैं कि आपने इधर सेटअप करना है। और क्योंकि ये सेटअप 2 स्टोरी का था, अपस्टेयर्स खाना लगना था और फिर नीचे हमने वैन पार्क की थी, तो वो फिर मुझे दिखा रहे थे कि लिफ्ट है खाने की, तो वहाँ से फिर ऊपर जाएगा खाना। तो यहाँ से फिर जब हम ऊपर गए तो पता लगा कि एक्चुअली सारा प्लान चेंज हो गया है और खाना अब नीचे ही लगेगा। तो मैं तो खुश हो गई थी, क्योंकि वैसे ज़्यादा आसान है कि सेम लेवल पे हो सब, तो हम फिर इजीली अपनी ट्रॉलीज़ के साथ खाना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
मैं टेबल कवर सेट करने गई थी और पीछे से मुझे फ़ोन कॉल आया कि आप जल्दी से वापस वैन में आए, आप जल्दी से आए कि खाना गिरा हुआ है वैन में, तो हम उसको कैसे साफ़ करें और क्या करें। मैं भाग के फिर वापस गई और देखा कि पालक और पनीर फिर मैं सीट के गई, नीचे मैंने वहाँ पे साफ़ गिरा किया। हुआ शुक्र है, था मुझे लग रहा था कि बहुत और ज़्यादा गिरा होगा, लेकिन शुक्र है बस थोड़ा सा गिरा था। गाड़ी वैन चलाते हुए ना मुझे पालक पनीर की बार बार खुशबू आ रही थी, तो मैं कह रही थी कि शायद कोई लिड खुल गया है कि क्या हुआ है। हालांकि हम इसको पूरा सील करके बंद करते हैं, लेकिन फिर भी तेल और वो थोड़ा बहुत जो ऊपर तड़ी होती है वो गिर ही जाती है समटाइम्स। जब मैं वैन चला रही थी 2 दफ़ा मुझे ना बहुत शार्प ब्रेक मारनी पड़ी थी, तो एक दफ़ा सब कुछ हिल गया था, तो मुझे लग रहा था कि अल्लाह मियाँ कुछ गिर ना जाए बस। तो शुक्र है इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा बस गिरा था, तो वो तो कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। केटरिंग बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक इमरजेंसी किट अपने पास रखें। जिस तरह एक मेडिकल इमरजेंसी किट होती है, एक ये भी इमरजेंसी किट एक और भी होती है कि जिसमें आप ये कैंची और ये छोटी मोटी चीज़ें, टिश्यूज़, नैपकिन्स, वेट टिश्यू और ये स्प्रिल फेरी, ये आप साथ रखें ना, तो वो तो हमेशा ही कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये मैंने मेन्यू कार्ड्स प्रिंट करवाए थे और ये मैं टेबल्स पे रख रही थी, क्योंकि इस पे फिर मेन्यू लिखा हुआ था, ताकि जो गेस्ट हैं वो मेन्यू पहले पढ़ लें और उनको पता चले कि हम मज़े मज़े का खाना खाने लगे हैं। आज वलीमे का इवेंट था और इनके 50 गेस्ट थे टोटल। हमने प्लेट्स, चाइना प्लेट्स भी प्रोवाइड करी थी और हमने ग्लासवेयर भी प्रोवाइड किया था। और ये जो आप राउंड टेबल कवर देख रहे हैं ना डमास्क वाले, ये भी मैंने प्रोवाइड किए थे। अब जब इतना कुछ हम प्रोवाइड कर ही रहे थे तो कांटे चम्मच तो हमने ही देने थे ना। आज के मेन्यू में हमारे पास था स्टार्टर में लैम्ब सीख कबाब्स और रोस्ट चिकन। फिर मेंस में हमारे पास था पालक पनीर, चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी, और मीठे में था गाजर का हलवा। और फिर मैंने कश्मीरी पिंक चाय भी सर्व की थी, वो मैंने यहाँ पे किचन में ही बनाई है एंड पे। ओहो, ये बिरयानी देख के ना मेरे मुंह में पानी आ गया, खाने का दिल कर रहा है, भूख लग रही है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा मुझे ये भी सवाल आता है कि आप तो रोज़ यही पकाती हैं, तो आपका ये दिल नहीं भर गया बिरयानियाँ और ये पुलाव और कौरमे ये सब देख देख के? तो ऐसा नहीं है, हम अपना जो लंच है वो समटाइम साथ भी लेके जाते हैं या बाहर से फिर लंच करते हैं, तो हम हर दफ़ा ये खाना नहीं खाते, या ये नहीं है कि पका पका के हम चक चक के थक गए हैं, तो हर दफ़ा तो हम ये नहीं खाते। तो इसलिए फिर समटाइम्स दिल करता है कि हम भी खाएं। तो अभी एक्साइटमेंट है बाकी उस खाने की, अभी ख़त्म नहीं हुई। अब ये टीम 2 का कैमरा है जो ट्विकनम में एक ढोलकी इवेंट पे हैं, वहाँ पे उन्होंने लाइव हलवा पूरी बनाई थी और साथ में और भी खाना सर्व किया था। मैं आपको भी मेन्यू बताती हूँ चेक करके इसका मेन्यू क्या था। इनके मेन्यू में था जो हमने प्रोवाइड किया था मलाई टिक्का बोटी, चिकन टिक्का ऑन द बोन, और फिर मिनी मिल्क केक्स थे, और हलवा पूरी विद आलू भुजिया, चना मसाला, और जो उसके साथ सूजी का हलवा बनता है वो हमने प्रोवाइड किया था, और मिनी बन कबाब्स थे। तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत पसंद आया था। ये एक्चुअली अमेरिका में रहती हैं और उन्होंने मुझे वहाँ से कांटेक्ट किया था कि मुझे आपका खाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ अगर अवेलेबल हैं तो आप मेरी बेटी की ढोलकी का और जो निकाह का फंक्शन है उसमें आपने केटरिंग प्रोवाइड करनी है। और अब कैमरा वापस वलीमे वाले इवेंट पे आ गया है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खाना सब रेडी था, टाइम पे था बिल्कुल। और यहाँ पे अब कैमरा टीम वीडियो बना रही है खाने की, और उसके बाद फिर सब गेस्ट आएंगे खाना खाने। और यहाँ जो भाई वॉफल्स बना रहे थे, हम उनके साथ वॉफल बनाना सीख रहे थे, क्योंकि सब काम आने चाहिए ना। और इस वाले इवेंट पे भी जो क्लाइंट हैं वो एक्चुअली फ़ूड टेस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी, और हम आपस में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जो उनका बेटा है वो बहुत बिज़ी होता है काम में, तो वो कांटेक्ट उस तरह नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम आपके रिव्यूज़ देख रहे हैं तो हम आपको ऑर्डर दे देंगे। तो जो दूल्हे की अम्मा है वो एक्चुअली गेस्ट से पहले आके वो उन्होंने सबसे पहले थोड़ा थोड़ा प्लेट में डाल के ना सब कुछ ट्राई किया था, और फिर वो उन्होंने मुझे जप्पी डाली और वो इतना खुश हुई कि खाना तो बहुत ही मज़े का, आउटस्टैंडिंग खाना। फिर वो कह रही थी कि आप यहाँ, हमने एक कॉर्नर बनाया था कि जो अपनी प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ इस ट्रे में वो डाल दें वापस, तो फिर हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। और फिर टाइम हो गया क्लीनिंग अप और वॉशिंग अप का, और वेन्यू को साफ़ करने का। जिस तरह हमें मिला था वैसे ही छोड़ के जाना होता है, तो वो हम उसमें लग गए थे सफाइयों में।
और काश हम जितनी जल्दी ये सफाइयाँ होते देख रहे हैं ना वीडियो क्लिप्स में, काश इतनी जल्दी एक्चुअली में भी हो जाती तो बात ही क्या थी। जिस तरह हमें वेन्यू मिलता है उसी तरह हमने वापस देना होता है, वरना वो फाइन लगा देते हैं और वो फिर हमें ही देना पड़ता है। मैं वेट कर रही हूँ टेबल कवर्स का, क्योंकि वो टेबल्स खाली करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर डेकोरेशन रखी थी, तो डेकोरेशन वाले टेबल खाली करेंगे और फिर मैं अपने जो टेबल कवर्स हैं वो लेके जाऊंगी। जो डेकोरेशन वाले हैं वो भी सब कुछ यहाँ पे अपना समेट रहे थे, तो इस वक्त सब सफाइयों में ही लगे हुए। फिर दूल्हा और दुल्हन ने उन्होंने डांस किया था और उन्होंने डांस फ्लोर ओपन किया था अपने इससे शुरू के डांस से, और फिर हमारा टाइम था वापस किचन में जाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर एक नई हिम्मत आती है वीडियोस बनाने की। आप देखें कितना हैवी काम है, मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ वीडियोस बनाने की। थैंक यू।